हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द युवास। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में एक बार रिकैप करेंगे और देखेंगे कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है और पॉलिनोमियल का एक स्पेशल टाइप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। a1x रेज टू द पावर n प्लस a2x रेज टू द पावर n माइनस वन प्लस a3x रेज टू द पावर n माइनस टू अप टू an, वेयर a1, a2, a3 and an are constant, that is coefficient of x and x is known as variable। तो यहाँ पे हम लोग पोलिनोमियल का डिग्री हम लोग फिर फाइंड करते हैं कि ये पोलिनोमियल है तो डिग्री क्या है। तो डिग्री हम बता दें कि जो पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर रहता है, एक्स के पावर जो हाईएस्ट रेज है, उसी को बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन में हाईएस्ट डिग्री देखिए, यहाँ पे n है, उसके बाद n माइनस वन है, ये घटते जा रहा है डिग्री। तो यहाँ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, n। तो हाईएस्ट पावर जो रहता है उसको डिग्री बोलते हैं। तो डिग्री जब पोलिनोमियल का 1 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल। जब पोलिनोमियल का डिग्री 2 होता है तब उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जब पोलिनोमियल का डिग्री 3 होता है तब उसे बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। एंड जब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 4 हो तो उसे बोलेंगे बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अब मेन टारगेट मेरा क्या रहेगा, हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो कोई भी एक्सप्रेशन यदि इस फॉर्म में हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तब उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जहां पे ए, बी और सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है और ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट को आप नोट करिएगा। यहाँ पे ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखने के बाद ए डज नॉट इक्वल टू जीरो लिखना बहुत मस्ट है, बिकॉज यहाँ पे ए आप जीरो कर दोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन। क्योंकि अब ये एक्स स्क्वायर इंटू जीरो करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और ये बी एक्स प्लस सी, तो ये लीनियर इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे इस एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तब इसको बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 5x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू जीरो। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, जहाँ a का वैल्यू क्या है, a क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 5। तो a का वैल्यू 5 हो जाएगा। b का वैल्यू आप जीरो ले सकते हो, केवल यहाँ पे एक कंडीशन है, a डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे b का वैल्यू जीरो हो गया और c का वैल्यू कितना है, माइनस 25, बिकॉज c जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है और x जो है वो b जो है वो x का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे x का कोई भी टर्म नहीं है तो उसको बोलेंगे b का वैल्यू जीरो है। अब ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू जीरो है और ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। अब देखते हैं 3x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। उसी तरह से अब 2x प्लस 15 इक्वल टू जीरो, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये बताइए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, यहाँ पे ये लीनियर होगा, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जीरो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो है, तब ना जीरो इंटू एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो ए इक्वल टू जीरो हो गया। लेकिन हमें क्या लेना था यहाँ पे, a डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें बताना, देखिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक और नॉट। तो ये सब इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए x प्लस वन का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको चलिए इसको एक्सप्रेस करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x
माइनस 2 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का ये एक्स स्क्वायर है। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाते हैं ये सारा टर्म को, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2x है और ये 2x इधर आएगा तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 प्लस का 1, और ये -6 है इधर तो ये लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये +6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो अब ये कितना हो जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर हो गया और ये 2x और -2x ये कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे ये क्या लिखेंगे 7 इक्वल टू 0। अब आप लोग ये बताइए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है या नहीं है। तो आप लोग कंपेयर करके बताओ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का फॉर्म होना चाहिए। तो आप ये कंपेयर करो कि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिख देंगे a इक्वल टू 1। यहाँ पे b कितना हो जाएगा, b इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि x का कोई भी टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा, और c कांस्टेंट टर्म कितना है ये 7। तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2 होल क्यूब। तो आपको ये अभी देखने में कैसा लग रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है। आपको जब ये ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप डायरेक्ट आप बोल दोगे कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो आप जल्दीबाजी मत करिए, इसको सबसे पहले आप सोल्व करिए, उसके बाद फाइंड करिए कि ये जनरल फॉर्म में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इसको सबसे पहले सोल्व करना होगा। तो चलिए लेट्स डू इट। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये a माइनस बी का होल क्यू के फॉर्म में ये ब्रेक होगा और ये इसको एज इट इज़ अभी रखेंगे। तो अब हम लोग देखिए करने जा रहे हैं x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है a³। तो यहाँ पे a की जगह क्या है x है और b की जगह पे 2 है तो ये a³ हो जाएगा माइनस b³ तो b कितना है 2 माइनस 3a स्क्वायर भी होता तो 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर इंटू b, तो b का वैल्यू क्या है 2 प्लस 3ab स्क्वायर होता तो a के वैल्यू x है और b का वैल्यू 2 है तो 3x इंटू 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो अब ये देखिए अब इसको फिर से फर्दर सोल्व करते हैं तो ये क्या मिलेगा, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, इसको हम एज इट इज़ लिख दे रहे हैं। तो ये x³ हो गया, ये 2 का क्यू कितना हो गया 8 माइनस ये 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 तो ये 6x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और ये 4 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 तो ये 12x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कितना हो गया 12x। अब इसको क्या करिए, अब इसको लेफ्ट हैंड साइड ला रहे हैं तो x³ को, तो x³ इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा x³ माइनस x³ ये हो गया। अब यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर यहाँ पर है तो ये माइनस 4x स्क्वायर लिख दिए, और ये माइनस 6x स्क्वायर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर, तो हम लोग लिख देंगे प्लस 6x स्क्वायर। अब यहाँ है ये माइनस x और ये प्लस 12x है तो ये 12x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12x, तो यहाँ लिखेंगे माइनस x माइनस 12x प्लस 1 और ये 8 इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x³ माइनस x³ ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये x³ माइनस x³ 0 और ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 4 प्लस 6 करेंगे तो ये 2x स्क्वायर और यहाँ पे x और माइनस 12x कितना हो जाएगा माइनस 13x। तो हम लोग इसको लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आप लोग ये बताइएगा कि ये एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब आपसे पूछा जाए कि b का वैल्यू क्या है तो b का वैल्यू यहाँ पे मिलेगा माइनस 13, c का वैल्यू पूछेगा तो क्या होगा, c कांस्टेंट टर्म को बोलते हैं तो कांस्टेंट टर्म का वैल्यू 9 है
और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ए, तो ए का वैल्यू 2 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, तब इसको बोल देंगे कि ये क्वाड्रेटिक। अब हम लोग एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये सिचुएशन दिया हुआ रहेगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करने बोलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार हम लोग इसको एक बार पढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. ये कंडीशन, ये सिचुएशन दिया हुआ है। अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रेम करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रेम करने से पहले हमको वेरिएबल चूज करना पड़ेगा कि वेरिएबल किसे। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice the breadth। तो यहाँ पे ब्रीथ को x मानेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x plus 1, because here length is twice 1 more than twice, then the breadth को मानेंगे x, तो ये 2x plus 1 हो जाएगा लेंथ। और उसके बाद क्या करेंगे कि ये एरिया दिया हुआ है 528, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे इज इक्वल टू 528 लिखेंगे, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो मैं एक चीज बता देता हूँ कि जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, तो आप वीडियो के साथ साथ आप उतारते मत जाइए, कॉपी मत करिए, क्योंकि ये जो पूरा लेक्चर का ये नोट्स है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक में प्रोवाइड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आप केवल पढ़ते समय, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो वीडियो के समय केवल देखिए, और उसके बाद जब पूरा वीडियो खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, तो आप नोट्स कॉपी कर लीजिए एक बार समझते हुए। तो देखिए यहाँ पे लेट द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x। तो ब्रीथ हो जाएगा, सो लेंथ इज इक्वल टू, लेंथ क्या हो जाएगा 2x plus 1। तो यहां पे क्या लिखा हुआ, लेंथ इंटू ब्रीथ करेंगे। एरिया इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, एरिया इज इक्वल टू 528। तो यहाँ एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। अब इसको हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे, ये x इंटू 2x करेंगे तो ये 2x स्क्वायर, और x इंटू 1 करेंगे तो ये x हो जाएगा, इज इक्वल टू 528। अब 528 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, 528 माइनस हो जाएगा ये, इक्वल टू 0। तो ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हुआ। तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फ्रेम करना, टू फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की है, उसके बाद फिर अगला वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत सारा मेथड है, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड, और बहुत सारा सेवरल मेथड है जिससे आप x का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से x का वैल्यू जब आप फाइंड करोगे तो x का वैल्यू क्या है, ये ब्रीथ को क्या माने थे x, और लेंथ का वैल्यू है 2x प्लस 1। सपोज यहाँ पे x का वैल्यू 10 मिलता है, तो ब्रीथ कितना हो जाएगा 10, और लेंथ कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 1, तो ये ब्रीथ, ये लेंथ मिल जाएगा। तो इससे जब x का वैल्यू आपको मिल जाएगा तो लेंथ और ब्रीथ दोनों मिल जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। तो चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी का नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ करने जा रहे हैं। जो जो अच्छा प्रॉब्लम्स है उसी को मैं करवा रहा हूँ, और बाकी जो इजी प्रॉब्लम है आप खुद से कर सकते हैं। तो देखिए ये फोर्थ प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फोर्थ प्रॉब्लम में ये क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं पढ़ देता हूं। ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब हम लोग को क्या चाहिए, स्पीड फाइंड करना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है। बेसिक जो फॉर्मूला होता है जो हम लोग 7-8 में पढ़ते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये फॉर्मूला का यूज पड़ेगा।
तो यहाँ पे स्पीड को फाइंड करना है, तो हम लोग मान लेंगे कि ट्रेन का स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन का स्पीड मान लेंगे और उसके बाद टाइम टेकन टू ट्रेवल, अब हम लोग देखेंगे कि 480 किलोमीटर को ट्रेवल कर रहा था x के स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा। उसके बाद जब 8 किलोमीटर पर आवर अब कम है तो अब कितना टाइम लग रहा है, तो वो 3 आवर ज़्यादा लगा रहा है। तो ये मेरे पास रिक्वायरमेंट हो जाएगा। उसके बाद इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको, हमें लिखना है लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। देन यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, तो 480 किलोमीटर यहाँ है, तो 480 किलोमीटर चलने में टाइम कितना लगेगा वो फाइंड करना चाह रहे हैं। तो टाइम टेकन, अब हम लोग लिखेंगे टाइम टेकन टू ट्रेवल टू 480 किलोमीटर इज इक्वल टू, टाइम का वैल्यू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम जब ये इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, तो ये 480 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और ये स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना हो जाएगा 480 बाई x। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये 480 अपॉन x। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि यदि इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस है तो ये 3 आवर ज़्यादा लेगा। तब हम लोग क्या इक्वेशन हो जाएगा, यहाँ पे x किलोमीटर पहले से चल रहा है, तो अब कितना स्पीड हो गया उसका x-8। तो x-8 के स्पीड से उसका टाइम कितना लिखा हुआ है कि 3 किलोमीटर मोर। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका टाइम कितना लग रहा है 480 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेम डिस्टेंस मतलब 480 किलोमीटर था डिस्टेंस, तो 480 ही रहेगा। तो 480 किलोमीटर विथ स्पीड x-8 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये डिस्टेंस है 480 अपॉन ये स्पीड के जगह यहाँ पे पहले था x, तो अब x के जगह पे क्या हो जाएगा x-8। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे x-8। तो अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कि जब 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो जाता है तो वो 3 घंटा ज़्यादा लगाता है। इसका मतलब कि ये जो टाइम है, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि ये स्पीड से जब इसका स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम है तो ये टाइम लगता है, और जब x किलोमीटर पर आवर है तो ये टाइम लगाता है। तो यहाँ हो जाएगा 480 अपॉन x-8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे ये एलसीएम कितना हो जाएगा x इंटू x-8। तो ये x माइनस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो इसको x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x-8 से। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको 480 इंटू एक्स माइनस 480 इंटू x-8 इक्वल टू 3। अब आप ये देखिए ये 480x हो गया माइनस इसको ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, तो ये कितना हो जाएगा 480x और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये 480 इंटू 8 इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x इंटू x-8। अब यहाँ से ये 480x प्लस में और ये 480 माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये इतना बचेगा हमारे पास। तो यहाँ पे लिखेंगे 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x इंटू x-8। अब यहाँ पे आप 3 से 480 को कैंसिल कर दो तो कितने बार में होगा, ये 160। तो अब इसको 160 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1280। तो यहाँ पे लिख देंगे 1280 इज इक्वल टू
एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू -8 -8x। तो अब इसको हम लोग राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -8x प्लस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुआ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, जैसा कि हमने पहले देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू यहाँ फाइंड हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो ये एक्स किसे माने हम लोग, स्पीड को एक्स माने, तो ये एक्स का वैल्यू आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो चलिए अब ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बारे में देखा कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं, और जनरल इक्वेशन पढ़ा, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ये सब हम लोग ने अब तक कर चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, रूट। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो पिछले क्लास में, मतलब 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल टर्म स्प्लिट करके सोल्व किया जाता है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो हम लोग पढ़े थे कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू। तो यहाँ पे आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करोगे, तो यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो 7 को इस दो फॉर्म में स्प्लिट करना है, सो दैट कि जो सम होगा वो 7 आना चाहिए, और वो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो दोनों का प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग कि कौन ऐसा दो नंबर है जिसको ऐड करने पे 7 मिले और उसको प्रोडक्ट करने पे 12 इंटू यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का 1, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 मिले। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि सम करने पे हमको कितना मिलना चाहिए, 7। तो मतलब दो ऐसा नंबर सपोज करना है, मान लीजिए अल्फा एक नंबर है, दूसरा बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, 7, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म ये वाला टर्म है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ये 12 इंटू 1 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, मतलब ये दोनों का मल्टीप्लाई करे तो ये 12 आना चाहिए, और ये सम करने पे कितना बोल रहे हैं, 7। तो 7 को ऐसा दो नंबर यहाँ पे सर्च करिए कि जोड़ने पे 7 आ जाए। तो जैसे आपके माइंड में आना चाहिए 4 और 3। तो 4 और 3 को ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, 7। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 मिल गया, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, 12। तो ये इसके बराबर हो गया। तो हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अभी हमने बताया कि ये जो एक्स का कोफिशिएंट है इसको स्प्लिट करना है, सो दैट कि सम ऑफ जो नंबर हो वो एक्स का कोफिशिएंट हो और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज द कांस्टेंट टर्म इनटू द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके बराबर होना चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। अब 7 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4x प्लस 3x प्लस 12 की जगह पे 12। केवल हमने एक चेंज किया है, ये 7 की जगह पे, ये जो 7 है इसकी जगह पे हम लोग 4x प्लस 3x लिखे हैं, 7x की जगह पे 4x प्लस 3x। अब हम लोग इसको फर्दर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में हमने कॉमन लेना सीखा था पिछले क्लास में, 8th क्लास में भी पढ़ा था, 9th क्लास में भी पढ़ा था। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4x है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो x इसको बाहर हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा, x। अब x कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे 4x में प्लस 4 बचेगा। यहाँ पे 3x है और 12 है, तो 3x और 12 में क्या कॉमन मिलेगा, 3। तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4, बिकॉज 4 इंटू 3 कितना होता है, 12, तो इज इक्वल टू 0। तो अब ये x प्लस 4 और यहाँ पे x प्लस 4 ये दोनों कॉमन है, ये दोनों टर्म में x प्लस 4 कॉमन है, तो हम लोग यहाँ पे x प्लस 4 कॉमन ले रहे हैं। x प्लस 4 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, x, और यहाँ पे 3 बचेगा, तो ये x प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि जब ये दो नंबर है
दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो या तो ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है। जैसे 12 इंटू 0 है, जैसे हम लोग लिखे 12 इंटू 0 इक्वल टू ये क्या आएगा 0। अब 0 इंटू 12 आपसे पूछा जाए तो ये भी 0। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 4 यहाँ पे मिल जाएगा, और दूसरा यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 3 मिल जाएगा। तो अब ये क्लियर है कि आप कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसमें हमें ये फाइंड करना है, x का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो ये 6 को दो टर्म में इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 6 को दो पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो जोड़ने पे -6 आना चाहिए और गुना करने पे कितना आना चाहिए 2 इंटू 4 मतलब 8 आना चाहिए। तो -6 को दो टर्म में स्प्लिट करेंगे तो क्या क्या होगा। एक पहला तो आप -4 और -2 लिख सकते हो, क्योंकि -4 और -2 को ऐड करेंगे तो -6 आ जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे -4 इंटू -2 करने पे ये 8 आ जाएगा, जो कि ये दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर -6x की जगह पे क्या लिखेंगे -2x माइनस 4x। अब 4 की जगह पे 4 इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर माइनस 2x में क्या कॉमन हो जाएगा 2x कॉमन हो जाएगा। तो 2x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे 2x स्क्वायर में से x बच जाएगा। यहाँ पे 2x में टोटल 2x कॉमन ले लिया है तो -1 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। माइनस 4x प्लस 4 में से कॉमन क्या आएगा 4, तो यहाँ पे x हो जाएगा। और माइनस साइन कॉमन लेने पे आप लोग जानते होंगे कि साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 लिखेंगे। क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो -4 इंटू एक्स -4 और -4 इंटू -1 प्लस 4। तो अब यहाँ x -1 है, x -1 है तो इसको x -1 कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x -1 इंटू 2x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x -1 इक्वल टू 0 और 2x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1 और यहाँ से कितना मिल जाएगा 2x इक्वल टू 4। तो x इज इक्वल टू 4/2 करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से 2 आ गया, या x का वैल्यू। आज के इस वीडियो से हमने क्या क्या देखा एक बार मैं समरी करता हूँ और कंक्लूड करता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म देखा, उसके बाद पॉलिनोमियल के डिग्री के बारे में देखा कि डिग्री किसे कहते हैं। जो हाईएस्ट पावर रहता है उसको डिग्री कहते हैं, और डिग्री 1 रहता है तो उसको लीनियर बोलते हैं, डिग्री 2 रहता है तो क्वाड्रेटिक होता है, डिग्री 3 रहता है तो उसे क्यूबिक बोलते हैं, और डिग्री 4 रहता है तो इसे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद उसका कुछ एग्जाम्पल देखा कि कौन कौन सा एग्जाम्पल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। फिर उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स किया, इस टाइप का प्रॉब्लम जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये पता लगाना है, ये चेक करना है। तो हमने ये देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि सिचुएशन लिखा हुआ रहता है और उस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने होते हैं। तो इस टाइप का एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किया। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं वो हमने देखा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फर्स्ट मेथड हम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करते हैं कि x का जो कॉफी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्रोसेस से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज किया और x का वैल्यू फाइंड किया। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को केयरफुली देखिए, और लास्ट में आप नोट्स को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।